जो विश्वास रखते हैं उनके लिए सारी चीज़ें संभव में बदलती हैं। आज हम उसी धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हुए हैं कि हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, कि वहाँ पर हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे होते हैं जिसे ज़रूरत थी इस संसार की सबसे एक बहुमूल्य चीज़। अब आप सोच रहे होंगे कि संसार की सबसे बहुमूल्य चीज़ क्या है। एक सबसे बहुमूल्य चीज़ है जिसे सुलेमान ने स्वीकार किया, जिसे सुलेमान ने चाहा, और वहाँ पर लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास अध्याय 1 और वचन 6 से हम आपके लिए पढ़ेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा। सुलेमान ने वहीं उस पीतल की वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उस पर 1000 होम बलि चढ़ाया। और उसी रात, जिस रात वो होम बलि चढ़ाता है, धन्यवाद बलि चढ़ाता है, प्रभु को धन्यवाद देता है, उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर और बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है जो कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, वचन 11 में, कि तेरी जो इच्छा ऐसी इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य, और ना अपने बैरियों का प्राण, ना दीर्घायु मांगा, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का और जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है न्याय कर सके। 12 आयत में लिखा है, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, और मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला, ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। हालेलुया। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं प्रिय भाई बहन? यहाँ देख पा रहे हैं कि परमेश्वर ने सुलेमान को एक बहुमूल्य संपत्ति दिया, और उस संपत्ति का नाम है बुद्धि, ज्ञान। अब यह बुद्धि और ज्ञान उसके जीवन में तब आते हैं जब सुलेमान परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद बलि चढ़ाता है, और वहाँ लिखा है कि वो 1000 होम बलि चढ़ाता है। 1000 जब होम बलि चढ़ाता है तो लिखा है कि उसी रात परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर बात किया। आज हम धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख आना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सारे काम घर बैठे ही हो जाए। प्रियजन, ये बात को आप समझिए कि हमारे लिए एक स्थान होता है जहाँ पर हम अपने आप को समर्पित करते हैं, जहाँ पर हम अपने आप को ले जाने के लिए तैयार करते हैं। और देखिएगा कि यहाँ पर एक ऊंचे स्थान पर, जिसे हम गिबोन भी कहते हैं, उस स्थान पर राजा सुलेमान ने जब 1000 होम बलि चढ़ाया, इसको सही शब्दों में अब की भाषा में, वर्तमान भाषा में समझें तो वो धन्यवाद बलिदान चढ़ाया। धन्यवाद बलिदान अपनी ज़िंदगी से, अपने व्यक्तिगत जीवन से, वो जब धन्यवाद बलिदान परमेश्वर को चढ़ाता है तो परमेश्वर देर नहीं करता उससे बात करने में, या परमेश्वर उसे दूरी नहीं बना लेता, परमेश्वर उसके निकट आता है। और लिखता है कि उसी रात परमेश्वर ने उससे बात किया। आप जानते हैं कि जब हम धन्यवाद के साथ उपस्थित होते हैं, हम जब उसके सम्मुख आते हैं तो वो हमारे सम्मुख आ जाता है। जब हम उसके निकट आ जाते हैं तो वो हमारे निकट आ जाता है। और याद रखिए कि जब परमेश्वर के दास ने, सुलेमान ने परमेश्वर के लिए होम बलि करके चढ़ाया, तो उसी रात परमेश्वर ने सुलेमान से बात करके उसे एक बहुमूल्य संपत्ति सौंपता है। और वो कुछ भी मांगता नहीं है, वो कहता है, प्रभु केवल मुझे बुद्धि और ज्ञान दीजिए। और याद रखिए कि बुद्धि एक बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है उसके राज्य को चलाने के लिए, और वो लंबे समय तक राज्य करने के लिए।
आप जानते हैं कि अगर आपने बाइबल पढ़ा होगा तो शमूएल की घटना में हम देख पाते कि साउल जब गदही खोजने के लिए निकला हुआ था तो वो बहुत लंबे रास्ते निकल गया, काफ़ी लंबे दूरी पर वो चला गया, उसकी गदही नहीं मिली। पर वहीं पर वो कहता है कि उसका सेवक कहता है कि यहीं पर एक परमेश्वर के दास रहते हैं और चलकर हम उसके पास पूछें कि मेरी गदही कहाँ है, और वो निश्चित रूप से वो एक नबी है, वो आपके गदही के बारे में बता देगा। साउल कहता है कि वो परमेश्वर के अभिषिक्त है, वो एक भविष्यवक्ता है और उनके पास हम खाली हाथ नहीं जा सकते। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है कि जो उनके सामने रखूं। सेवक ने कहा, स्वामी मेरे पास कुछ सिक्के हैं। ऐसा नहीं कि वो भविष्यवक्ता पैसा चाहता है, ऐसा नहीं कि वो लालची है, पर आप परमेश्वर के सम्मुख किस दशा में जाते हैं, आप प्रभु के सम्मुख किस भावनाओं में जाते हैं, किस सोच और विचारों में जाते हैं। और वहाँ पर कहता है कि हाँ मेरे पास एक छोटा सा अमाउंट है, छोटा सा भाग है, छोटा सा मेरे पास एक सिक्का है, कुछ उस समय का जो भी चलता रहा, मेरे पास छोटा सा पैसा है, दिनार बोल सकते मेरे पास 1 दिनार है, 2 दिनार है। वो उसको लेकर के शमूएल के पास जाता है, नबी के पास जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर आपके धन को नहीं, परंतु आप उसके सम्मुख किस दशा में आकर के उसे प्रणाम कर रहे हैं, किस मन से उसे महिमा दे रहे हैं, किस सोच और विचार से उसको धन्यवाद दे रहे हैं। सुलेमान ने धन्यवाद का प्रोसेस क्या किया? उस टाइम में व्यवस्थाएं थी और वो एक राजा था, निश्चित रूप से वो एक अधिकार में आ चुका था वो व्यक्ति, और उसने 1000 होम बलि जो है चढ़ाया और उसी रात परमेश्वर ने बात किया। हम जिस दशा में होते हैं, जिस टाइम में होते हैं, उस टाइम के अनुसार हम प्रभु के सम्मुख जाते हैं, परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं कि हे प्रभु हमारे लिए आप ये चीज़ को करें, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि एक समय यीशु के सामने बहुत बड़ी भीड़ चल रही थी और बाइबल का वचन कहता है कि वहाँ पर भीड़ की इतनी भीड़ थी कि वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पर यूहन्ना रचित सुसमाचार बता रहा होता है कि उसी भीड़ में से एक छोटा सा लड़का आता है और कुछ रोटी प्रभु के हाथ में रख देता है। और वो रोटी सबके लिए तो नहीं हो सकती, शायद 1 या 2 लोगों के लिए, लेकिन जब वो भीड़ में आकर के प्रभु के हाथों में वो रोटी रख देता है तो वो प्रभु क्या करता है, उस रोटी पे धन्यवाद करता है। वो रोटी मल्टीप्लाई हो जाती है, वो रोटी बढ़ जाती है। मतलब ये कि हम प्रभु के सम्मुख जब धन्यवाद के साथ जाते हैं, प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होकर उसके सम्मुख उपस्थित होते हैं, तो हमारे जीवन के लिए उसकी प्लानिंग अच्छी होती है। धन्यवाद देना हम नहीं छोड़ते, हम पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलने लगते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीने लगते हैं जब हम धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर यह कनानी स्त्री क्या कर रही है? वो केवल चिल्ला रही थी। कभी कभी मनुष्य चिल्लाता रहता है, कभी कभी मनुष्य रोता रहता है, लेकिन जो उसे करना चाहिए वो नहीं करता है। वो कर सकता है, वो धन्यवाद दे सकता है, आंसुओं के साथ धन्यवाद दे सकता है, चर्च में आकर वो धन्यवाद दे सकता है, अभिषेक से भरा हुआ सामर्थ्य की जगह है वो, वहाँ पर आकर वो खुदा को महिमा दे सकता है और वो उस चीज़ के प्रगटीकरण को, उस सामर्थ्य को वो देख पाएगा और अपने अंदर स्पर्श कर पाएगा। केवल जुबान से ही उसको महिमा देना सही नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो हमारे मन को तौल लेता है, हमारे मन को जांच लेता है। लेकिन जब हम उसके सम्मुख आते हैं, नम्रता पूर्वक आ जाते हैं, टूटे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता करके प्रार्थना करते हैं, कहते हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, वो हमारे लिए कल्याण लेकर आता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।